Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the chemical equation. So start with the video को without wasting any time. So first line is chemical equation is shorthand method. ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशंस जो हमारे पास होती हैं ये क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है. ठीक है, एक मेथड है केमिकल इक्वेशन. किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसकी वजाहत करते हैं? केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास मौजूद होते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को एक मेथड के थ्रू हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी वजाहत करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल. ठीक है, उनकी क्या चीज़ होती है, हमारे पास कुछ सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस. जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल्स होंगे, उन केमिकल्स के हमने जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, उनको सब्सटेंस बनते हैं. तो उनके हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 उसका फार्मूला है. इसी तरह जो है वो H2O है हमारे पास, वाटर यानी कि उसका हमारे पास अलग फार्मूला है. सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है उसका O होता है. तो ये सारे सिंबल्स और फार्मूलाज को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस की हम क्या करते हैं, हम इन केमिकल रिएक्शंस की वजाहत करते हैं. ठीक है जी, तो आगे हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट्स हैं, इनको हमने अच्छे से पढ़ लेना है तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है. द स्टार्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज द रिएक्टेंट. ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो रिएक्ट कर रहा होता है. ठीक है, जिन केमिकल से या जिस सब्सटेंस से मिलकर कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रही होती है. ठीक है, तो जिन चीज़ों से मिलके बन रहा होता है, यानी कि जो हमारे पास अज्जा होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई खाना बनाते हैं, कोई फूड बनाते हैं, तो उसको हम कुछ चीज़ें उसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं, कुछ अज्जा होते हैं उसके, जिनसे वो हमारे पास फूड बनता है. तो वो जो अज्जा होते हैं उसको हम रिएक्टेंट के तौर पे ले सकते हैं. बस डिश होती है, जो हमारा फूड तैयार होता है वो हम एज अ प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, जो स्टार्टिंग सब्सटेंस है वो हमारे पास रिएक्टेंट है एंड ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द एरो. और एरो के जो लेफ्ट हैंड पे हमें चीज़ देखने को मिलती है वो हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट. लेफ्ट हैंड, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज़ द राइट हैंड. ठीक है, तो इस तरफ जो भी हमें रिएक्टेंट देखने को मिलता है, जो सब्सटेंस यानी कि हम ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको बी, तो ये दोनों रिएक्टेंट आपस से मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो हम जो है वो किससे मिलके बनता है, ये इन रिएक्टेंट से मिलके बनता है, इन अज्जा से मिलके बनता है. ठीक है जी, तो आगे चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ द रिएक्टेंट आर नॉन एज ए प्रोडक्ट एंड रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, या एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म्ड हुए हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम लेफ़्ट साइड पर नहीं लिखते हैं, राइट साइड पर लिखा जाता है, और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास रिएक्टेंट लिखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी. तो नेक्स्ट है हमारे पास, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग एरो. अब मैंने जिसे बताया A प्लस बी, तो A प्लस बी एज अ रिएक्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, और ये एरो के हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुई है. तो हमने इसको सेपरेट किससे किया, इस एरो की मदद से. तो हम थर्ड पॉइंट यही कह रहे हैं कि यहाँ एरो है. अगर सिंगल एरो होता है और डबल एरो होता है, इसकी अलग सेपरेट मीनिंग होती हैं. ठीक है, तो इस जो एरो होते हैं ये भी कुछ जो है वो हमें इसके बारे में बताते हैं. अगर सिंगल एरो होगा तो इसका मतलब है ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, लेकिन अगर डबल एरो होते हैं तो हम कंसिडर करते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये याद रखो कि एक सिंगल एरो भी होता है और एक डबल एरो होता है, इनकी अपनी अपनी अलग अलग मीनिंग्स होती हैं. आगे हमारे पास लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्शंस. तो हमारे पास जो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड कोफिशिएंट. जो हमारे पास नंबर लिखा होता है इन फ्रंट ऑफ फार्मूला, जैसे कि अब मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ जी. तो आप यहाँ देखें, ये वाली जो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है जी. तो रिएक्टेंट्स आप लोग को मैंने बता दिया कि ये इस तरह से, इससे और इससे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास रिएक्टेंट फॉर्म हो चुका है.
प्रोडक्ट फॉर्म हुई है और प्रोडक्ट राइट साइड पर रिटन है और लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट है। इनके दरमियान जो है एक एरो आप लोग को दिख रहा है जो किसको सेपरेट कर रहा है। ठीक है जी। टू है ना, यहाँ पर जो टू दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट्स के, जो हमारे पास रिएक्टेंट हमने यूज़ करे हैं उनके साथ आपको टू दिख रहा है, यहाँ प्रोडक्ट में भी टू दिख रहा है, तो ये हम क्या कहते हैं, इनको कोफिशिएंट ऐसा नाम देते हैं, विच शोज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये हमें क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है या टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड हुए हैं। तो ये जो हमारे पास होते हैं ये हमें क्या कहलाए जाते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सप्रेशन SgL शोज द स्टेट। ठीक है जी। जी तो अब यहाँ पर ये क्या बताते हैं, ये इनकी स्टेट बताते हैं। ये हमारे पास सॉलिड है, रिएक्टेंट गैस में दिया हुआ है, लिक्विड में दिया हुआ है। जिससे कि आप लोग रिएक्टेंट्स देखें हमारे पास इनके जो है वो नीचे G लगा हुआ है, यहाँ पर L लगा हुआ है और यहाँ पर भी जो है वो G देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है कि दो गैसियस स्टेट में हमने लिए केमिकल्स, उन गैसियस स्टेट केमिकल्स को कंबाइन किया तो लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फॉर्म्ड हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन AQ, ये हमें क्या बताती है कि डेट सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी इक्वेशंस के नीचे या किसी भी केमिकल के नीचे, जैसे कि अभी यहाँ जी दिख रहा है, इसकी जगह अगर आपको AQ दिखता तो इसका मतलब है ये किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ कैटलिस्ट इज यूज, दिस कैटलिस्ट शोज ओवर द एरो। अगर यहाँ पर कोई कैटलिस्ट यूज है, अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट सिंपली जो है वो इसके स्पीड अप करते हैं, इन रिएक्शंस को स्पीड में करवाते हैं। अब लिखे हुए कहाँ होते हैं, यहाँ एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है कैटलिस्ट, यहाँ पर ठीक है ना, इधर लिखा हुआ होता है कैटलिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। जी तो फॉर एग्जाम्पल when two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen react to molecules of the water, जैसे कि आप लोग को देखने को मिला है यहाँ पर कि यहाँ दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, यहाँ पर कुछ नहीं है ऑक्सीजन के, तो इसका मतलब यहाँ वन है। ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसने फॉर्म कर लिया हमारे पास टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो मैं ये पूरी आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट है, एरो क्या शो करते हैं, एक्वस फॉर्म, लिक्विड स्टेट्स इनकी, ये सब चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। जी तो यहाँ पर कह रहे हैं द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें जो है वो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। बैलेंस किस सेंस में कि यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर ये बैलेंस है, किस सूरत में बैलेंस आप लोगों को दिखेगी, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, 4। अब यहाँ पर 2 लगा हुआ है और हाइड्रोजन के खुद के नीचे भी एक छोटा सा 2 दिख रहा होगा आपको। तो ये 2 जो हमारे पास साइड में लगा हुआ है और जो हाइड्रोजन के नीचे है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो 4 हाइड्रोजन के यहाँ मॉलिक्यूल हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कि H2 के नीचे 2 है और एक 2 यहाँ पर लगा हुआ है, तो साइड में 2 का मतलब है ये वाला 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो टोटल यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं। तो अगर हम एरो के इस तरफ और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 4 हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, और एरो के जो राइट साइड पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है। तो हमें हर इक्वेशंस को इस तरह बैलेंस करना होता है, किस लिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि यहाँ पर कंजर्व रहे, क्या कंजर्व रहे, मास सेम रहे, चेंजिंग ना आए। ठीक है। मोस्टली केमिकल इक्वेशन जो होती है कैन बी बैलेंस, ज़्यादातर जो है वो केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस दी हुई होती हैं, लेकिन अक्सर जो है वो हमें करनी भी पड़ती हैं बैलेंस। ठीक है। बाय इंस्पेक्शन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है।
अगर जो है वो यहाँ पर अगर हम बैलेंस को जो इक्वेशन को जो है वो बैलेंस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास एरर आएगा, हमारी जो है वो प्रिपरेशंस के अंदर, हमारे एक मेथड्स के अंदर जो है वो एरर आएगा। तो हमें जो है वो इन इक्वेशंस को बैलेंस करना लाजमी होता है ताकि इक्वल अमाउंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की देखने को मिले। वी कैन बैलेंस द इक्वेशन फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पर जो है वो बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, मीन्स के बहुत सारे वन बाय वन जो है वो स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप लोग सीख लोगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत अच्छे हो जाओगे, केमिकल इक्वेशंस को बहुत इजीली जो है वो कर पाओगे। तो इन जो है वो स्टेप्स को मैं जो है वो आपको कलेक्टिवली समझा देती हूँ कि किस तरह है। तो काम की बात स्टार्ट होती है वो स्टेप 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो है वो आप लोग रीड कर लिएगा, ये एज अ रीड करने के लिए है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप लोग इन स्टेप्स को मैं आपको समझा दूँगी तो आप जो है वो ईज़िली जो है वो इसको फॉलो करते हुए जो है वो ईज़िली बैलेंस कर लोगे इक्वेशन को। आपकी पेपर में तो ये लाजमी आती हैं, तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इनके स्टेप नंबर 1। फर्स्ट पर हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, राइट करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर आता है पेपर के अंदर तो आपने बिल्कुल राइट जो है वो केमिकल इक्वेशन को अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है, ठीक है, यानी कि राइट डाउन करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़रा सी भी गड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट उतारना है और रीचेक भी करना है कि हमने ठीक उतारा है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, बच्चों को पता नहीं चलती, फिर वो गलत उतार लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, फिर वो जो है वो उतार लेते हैं और फिर वो मिस्टेक कर लेते हैं। गलत उतारेंगे तो ज़ाहिर सी बात है गलत उसको बैलेंस करेंगे, बल्कि ज़्यादातर तो बैलेंस ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जब उतारोगे गलत तो फिर क्या सही करोगे? तो इसलिए आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है रिमेंबर करिएगा, रीचेक करिएगा उसको कि यही जो है वो हमारी इक्वेशन है भी या नहीं। इसके मोल्स जो है ना, वो नंबर ऑफ़ द मोल्स जो इसके नीचे लगे हुए हैं, एटम्स जो लगे हुए हैं छोटे-छोटे 3, 2 लगे हुए हैं, उनको जो है वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। अब हमें बैलेंस करना है कि हमारे पास अगर हम इस इक्वेशंस को देखें जो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग देखें कि कौन कौन से केमिकल यूज़ हुए हैं। एक तो के फॉर पोटेशियम है, क्लोरीन है, Cl मतलब क्लोरीन है, ऑक्सीजन O से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे तीन हमें जो है वो यहाँ पर केमिकल दिए हुए हैं। अब एक एक ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड, ये हमारे पास है राइट साइड, ठीक है जी। तो इनको जो है वो हमने देखना है। लेफ़्ट साइड पे अगर हम पोटेशियम देखें 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है, तो पोटेशियम तो बैलेंस है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है और राइट साइड पे भी 1 है, ये भी हमारे पास जो है वो बैलेंस है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी यहाँ जो है वो 3 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, वो बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन के। यहाँ इस तरफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे 3 है और यहाँ पर 2 है। तो किस तरह से निकाला है देखिए, यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो पोटेशियम 1 शो हो रहा है, क्लोरीन के नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये भी 1 है और ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा हुआ है। तो ये इस तरह से जो है वो नंबर लिखे हुए हैं। और इस तरफ आप लोग देखें तो है, यहाँ पर भी 1 शो कर दिया, क्लोरीन 1 है, यहाँ 1 शो कर दिया, पोटेशियम। ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन के नीचे 2 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 शो कर दिया है। तो इस तरह से जो है वो हमने उतार लेना है और अच्छे से जो है वो देख लेना है कि हमारे पास कितने कितने मॉलिक्यूल एटम जो है वो केमिकल्स के मौजूद हैं, ठीक है जी। अब आगे हमारे पास क्या लाइन्स लिखी हुई हैं, वी सी डैट पोटेशियम एंड क्लोरीन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, ठीक है, हमने यही देखा है, दोनों के 1 1 है, ये सेम है। लेकिन अगर हम देखें कि ऑक्सीजन इज़ नॉट बैलेंस, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अब ये इसको हमने जो है वो बैलेंस करना है, बिकॉज 3 एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 2 एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। मैंने बता दिया आपको किस तरह लिखा है। अब थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, नाउ मल्टीप्लाई द फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले को विद द कोफिशिएंट 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ऑन रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट साइड पे हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो किस नंबर को यूज़ करते हैं, 2 को, हम 1 यूज़ नहीं करते, 2 यूज़ करेंगे। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे रिएक्टेंट साइड पे एंड 3 करवाएंगे इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और 3 भी ऐड करवाएंगे ऑक्सीजन में ऑन प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड पे हमने 3 पुट कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे 2 पुट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू
किस लिए, इन ऑर्डर मतलब कि किस लिए हम कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये जो है वो बैलेंस हो जाए। तो हमने 2 जो है वो रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर दिया है, प्रोडक्ट साइड पे 3 ऐड कर दिया टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। जी, तो जैसे ही हमने ऐड करा तो यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए हैं, यहाँ पर 1 हो गए, ये तो अनबैलेंस हो गए। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन 2, और ये भी अनबैलेंस, ये भी अनबैलेंस हो गया, ये भी अनबैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। देखा आप लोगों ने कि हमारे पास ये दोनों बैलेंस थे और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, ये दोनों अनबैलेंस हो गए हैं और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये हमारे पास क्या हुआ, इस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिला। फोर्थ स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी बैलेंस करेंगे। किस तरह बैलेंस करेंगे, आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए, थोड़ा गौर करिए कि यहाँ पर अगर 2 है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। मतलब कि किस तरह 2 ऐड करेंगे, KCl पर। अब KCl पर मैंने यहाँ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या करा, 2 ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो हमने जो है वो अगर यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो आप लोग को देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स के हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर बैलेंस, यानी कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस। ठीक है जी। आई होप आपको मेथड पसंद आया होगा कि किस तरीके से है, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी कि किस तरह से है। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।